नमस्कार दोस्तों, मैं नयन पाटीदार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MOM मेडिसिन ऑफ मैथ्स पर। दोस्तों, पिछली वीडियो मेरी चैप्टर 6 यानी कि लाइंस एंड एंगल के इंट्रोडक्शन की थी। आज दोस्तों मैं एक्सरसाइज 6.1 कराने वाला हूँ क्लास 9 की। ठीक है, तो आज हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और साथ में क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों क्वेश्चन बड़े इजी है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अगर आपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया तो आप इजीली इसे सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। इन फिगर 6.13 लाइंस AB एंड CD। ठीक है, यहाँ पर आपको दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है, दिख रही है A और B, C और D। इंटरसेक्ट एट O पॉइंट, यानी कि O हमारा आपको मिडिल पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है। मैंने आपके लिए फिगर बना रखा है, डायग्राम बना रखा है, ये आपका O पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों दो लाइन क्या हो रही है, बाइसेक्ट हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है, एक AB यानी कि A B लाइन और C D लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि AB और 6D आपको यहाँ पर लाइन दिख रही है और O पे वो इंटरसेक्ट हो रही है। अगर आगे कह रहा है इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री, देन फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। ठीक है, तो यानी कि क्या करना है, हमें जो एंगल्स दिए गए हैं या जो यहाँ पर हमें एंगल्स दिए गए हैं वो फाइंड करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या कह रहा है, एंगल AOC और BOE क्या है, 70 डिग्री। अब फटाफट ढूंढ लीजिए एंगल AOC कहाँ पर है, AOC, तो ये वाला एंगल जो है ये वाला। ठीक है, ये वाला एंगल हमारा है AOC। बात की जाए BOE की तो BOE, यानी कि ये वाला एंगल हमारा है BOE। तो इन दोनों का सम क्वेश्चन में हमें दिया गया है। ठीक है, 70 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख सकते हो गिवन एंगल AOC प्लस BOE इक्वल टू क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हमें दिया गया है। बात की जाए एंगल BOD की तो 40 डिग्री दिया गया है, तो आप साथ में ये भी लिख सकते हो गिवन एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री। तो हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे एंगल BOD पे 40 डिग्री। ठीक है, अब दोस्तों आपको मैं दो तरीके बताऊंगा। ठीक है, अगर आप दूसरे चैनल से दोस्तों वीडियो देखते हो तो वहां पर आपको जो मेथड दिखा जाएगी वो सिर्फ लीनियर पेयर की दिखा जाएगी, जो कि एक ही मेथड होगी। अगर दोस्तों आप मेरे वीडियो देखते हो, आप मेरी वीडियो से पढ़ रहे हो, तो दोस्तों आपको मैं यहाँ पर दो मेथड दिखाऊंगा और दोनों ही बड़ी आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों देखिए हमें एंगल AOC और BOE 70 डिग्री दिया गया है। अब यहाँ पर अगर आप लाइन AB को देखोगे, ठीक है, लाइन AB को देखेगा, एंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइन AB को अगर आप देखते हो तो यहाँ पर एक लीनियर पेयर क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। ठीक है, लीनियर पेयर जो है वो क्रिएट हो रहा है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बड़े ही डीप में बताया है। तो आप दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, कार्ड पे भी वो वीडियो मिल जाएगी एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगी। आपके लिए दोस्तों हम सुविधा मैंने कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके लिए एक लीनियर पेयर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो है लीनियर पेयर यहाँ पर। ठीक है, AOB लाइन पर आपको यानी कि AB लाइन पर लीनियर पेयर आपको यहाँ पर दिख रहा है, नजर आ रहा है। तो यहाँ पर हमें इस लीनियर पेयर में से AOC और BOE का सम दे रखा है 70 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहा हूं, AOC एंगल प्लस एंगल BOE प्लस अगर हम COE को भी मिला देते हैं, यानी कि एंगल COE को भी मिला देते हैं, तो एक लीनियर पेयर पर कितना सम होता है इन तीनों का, ठीक है, 180 डिग्री होता है। तो मैं यहाँ पर L डॉट P लगा देता हूँ ताकि आप समझ जाए लीनियर पेयर के द्वारा ही हमने ये लिखा गया है। तो देखिए ये मैं आपको एक और बार बताता हूँ कि अगर एक लाइन पर एंगल्स बनते हैं एक से अधिक तो उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री आता है। तो देखिए अब AOC और BOE का हमें क्या दिया गया है, 70 डिग्री दिया गया है। तो 70 डिग्री हम यहाँ पर कर लेंगे, प्लस एंगल COE बचा है और इक्वल टू में 180 डिग्री हमें दिया गया है। तो हम क्या कर देंगे, एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये तो आप सबको पता है कि जब प्लस का 70 डिग्री है तो ब्रिज क्रॉस करके जाएगा तो माइनस का होगा। तो क्या हो जाएगा, एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। क्यों, क्योंकि अभी मैंने जस्ट बताया प्लस का 70 डिग्री जब बॉर्डर क्रॉस करके जाएगा, ब्रिज क्रॉस करके जाएगा तो उसमें कुछ चेंज होगा। ठीक है, तो वो प्लस से माइनस में हो जाएगा।
तो यहाँ पर एंगल COE की वैल्यू निकल कर आ जाती है जब आप 180 माइनस 70 कर देते हो। जब दोस्तों आप माइनस करोगे 180 में से 70 को, तो आपका जो आंसर आएगा वो 110 आएगा, यानी कि 110 डिग्री आपका आंसर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो आपका आंसर आ रहा है 110 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि एंगल COE क्या आ जाएगा, ठीक है, 110 डिग्री। तो इसका जो हम लिख सकते हैं 110 डिग्री। अब दोस्तों देखिएगा, अब यहाँ पर हमारा एंगल 110 तो निकल कर आ गया है, लेकिन हमें रिफ्लेक्स भी बोला है COE का, ठीक है। यानी कि ये जो COE एंगल है इसका हमें पीछे वाला भाग, मैंने आपको रिफ्लेक्स बताया, यानी कि COE यहाँ पर बन रहा है COE, तो इसका ये वाला जो भाग है इसका हमें जो है एंगल निकालना है, एंगल बनाना है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एंगल तो निकाल लिया COE का, लेकिन अब हमें क्या करना होगा, रिफ्लेक्स निकालना होगा। तो क्या होता है, सम ऑफ रिफ्लेक्स एंगल इक्वल टू क्या होती है दोस्तों, 360 डिग्री होती है। यानी कि रिफ्लेक्स एंगल की जो वैल्यू होती है यहाँ पर वो 360 डिग्री की होती है। तो अब हमारा क्या है, हम अगर निकालेंगे यहाँ पर हमारे रिफ्लेक्स एंगल COE का, तो देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से जो है वो बात को सुनिएगा, ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे, जो हमारा 360 डिग्री हमारा क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ फॉर रिफ्लेक्स एंगल, फॉर रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। हम क्या करेंगे 360 में से, क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो टोटल 360 का होता है। अगर हम 360 में से, यानी कि इस पूरे गोले में से अगर ये वाला एंगल हटा दें, तो आपका जो है वो पीछे का रिफ्लेक्स एंगल बनकर आ जाएगा। तो हमें ये वाला एंगल हटाना है। अभी ये हमने एंगल निकाला 110 डिग्री, तो यहाँ पर हम कर देंगे 110। अब आपका रिफ्लेक्स एंगल निकल कर आ जाएगा जब आप इसमें माइनस जो है वो कर देते हो। तो आप माइनस कर दीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ से जब दोस्तों आप माइनस करते हो 360 माइनस 110, तो 0 का 0 आ जाएगा 5 और यहाँ पर 2 बच जाएगा, यानी कि 250 आपका जो है वो आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो यानी कि आपका रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा, 250 डिग्री। तो आप देखा आपने, क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन हमारा था हमें क्या निकालना था, BOD हमें दिया गया है, ठीक है। अब हमें निकालना था BOE और रिफ्लेक्स एंगल निकालना था COE का। तो BOE हमारा निकालना बाकी रह गया है। हमने COE निकाल लिया, उसका रिफ्लेक्स एंगल निकाल लिया, परंतु हमने BOE नहीं निकाला। तो अब हम कैसे जो है वो BOE को निकालेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पर एक क्या दिख रहा होगा, एक लाइन दिख रही है, उस पे जो है वो 3 एंगल क्रिएट हो रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। यानी कि ये क्या बन रहा है, एक लीनियर पेयर जो है वो क्रिएट हो रहा है। अब इन तीनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री, और यहाँ पर 110 और 40 तो दिया गया है दोस्तों। तो इतना इजी अब हो जाएगा आपका कि आप सोच भी नहीं सकते हो। देखिए COE हमें दिया गया है 110 और BOD दिया गया है 40 डिग्री। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर रब कर देते हैं हम, ताकि हम जो है वो यहीं पर सोल्व कर सके, ताकि हमारा डायग्राम भी हमें जो है वो दिख सके, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको जो है आपके लिए सोल्व कर रहा हूँ। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर एंगल COE क्या है, एंगल COE प्लस एंगल BOE, ठीक है। एंगल BOE प्लस में एंगल BOD, ठीक है। इन तीनों का सम क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि ये तीनों एंगल जो है वो एक लाइन पर क्रिएट हो रहे हैं, जिसके कारण इनका जो सम होना चाहिए वो 180 डिग्री होना चाहिए। किस कारण, लीनियर पेयर के कारण। कोई भी अगर आपसे ये पूछता है तो आपको लीनियर पेयर जवाब देना है। अब COE हमने निकाला था जस्ट 110, यानी कि 110 डिग्री। BOE हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो हम एंगल BOE को एज इट इज BOE छोड़ देंगे। प्लस एंगल BOD का हमें क्वेश्चन में दिया गया है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हमारा सम होता है। अब हम क्या करेंगे, प्लस प्लस को प्लस कर लें, यानी कि 110 और 40 को प्लस करें तो 150 डिग्री आएगा, ठीक है। प्लस अगर हम करते हैं BOE,
तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो 180 डिग्री आना चाहिए। अब कहीं नहीं करना है, प्लस का 150 है तो माइनस में चला जाएगा, तो एंगल BOE इक्वल टू 180 माइनस 150 डिग्री। ठीक है, यानी कि कुल मिला के क्या कहना चाहता हूँ आपको, जो है वो यहाँ पर प्लस की जो भी चीजें होगी वो माइनस में जो है वो चली जाएगी। तो यहाँ पर इसे भी रब कर देते हैं। अब यहाँ पर जब आप BOE में से 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री करोगे तो जो आपका आंसर आएगा, ठीक है, जो आपका यहाँ पर आंसर आएगा वो आएगा 30 डिग्री। क्यों आएगा? क्योंकि जब आप एंगल यानी कि 180 डिग्री और में माइनस करोगे 150 डिग्री को, तो यहाँ पर जो है वो आपका एंगल आ जाएगा, ठीक है, BOE 30 डिग्री। यानी कि हमें BOE मांगा था, ठीक है, हमें यहाँ पर क्या मांगा था, BOE मांगा था, तो BOE क्या हो जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। अब दोस्तों ठीक है, देखिएगा अब हमारा एक एंगल बचा है, तो हम क्या करते हैं, चाहे क्वेश्चन में नहीं पूछा है लेकिन हमारे नॉलेज के लिए हम इसे भी सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर कुछ ज्यादा देर नहीं लगनी है, ठीक है, क्यों नहीं लगनी है, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर हमें 40 डिग्री दिया गया है, ठीक है, और इसका जस्ट अगर हम अपोजिट एंगल देखें तो यही है, और अगर यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल के द्वारा अगर हम यहाँ पर निकालें, ठीक है, तो ये क्या होगा, 40 डिग्री आ जाएगा। यानी कि देखिए अब मैंने क्या कहा था वीडियो की स्टार्टिंग में, मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। तो पहली तो ये थी, अब दूसरी की बात करें तो आप क्या कर सकते थे, यहाँ पर मान लीजिए आपको ये भी नहीं दिया गया था और ये भी नहीं दिया गया था, सिर्फ जो है वो ये 40 डिग्री दिया गया था और कहा गया था कि AOC और BOE 70 होगा, तो 40 डिग्री यहाँ पर ये था, तो इसके जो वर्टिकली अपोजिट वाला होगा वो भी तो इसके बराबर में ही होगा, ठीक है, अब इसके बराबर में ही था, ठीक है, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल के द्वारा है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझा रखा है, तो ये भी 40 हो जाता। अब हमें एंगल AOC और BOE 70 दिया गया था, यानी कि AOC और BOE क्या दिया गया था, 70। तो अब हमें क्या है, यहाँ पर देखिए और मैं रब करके आपको ताकि अच्छे से समझ में जो है वो आ सके, इसीलिए यहाँ पर मैं रब कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमारा 40 हो गया। अब हमें एंगल AOC प्लस एंगल BOE, ये मैं आपको सेकंड मेथड बता रहा हूँ, हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में, 70 डिग्री दिया गया है। अब हमारा जो एंगल AOC है, ठीक है, AOC है वो हमारा 40 डिग्री आ गया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70, ठीक है। अब इस तरह से हमारा क्या होगा, एंगल BOE निकल कर आ जाएगा 30 डिग्री। कैसे, क्योंकि 70 डिग्री माइनस अगर 40 डिग्री करेंगे तो इक्वल टू एंगल BOE निकल कर आ जाएगा 30 डिग्री, तो हम इसे लिख सकते हैं 30 डिग्री, ठीक है। तो ये मैं आपको दूसरी मेथड बता रहा हूँ। तो आपने देखा हमने इस मेथड से कितना इजीली हमने जो है ये दोनों निकाल लिए। पिछले हमने कितनी मेहनत करी थी तब जाके हमारा ये आया था, ये आया था। अब उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये लाइन क्रिएट हो रही है, ठीक है, ये लाइन क्रिएट हो रही है, इस पे क्या होगा, एक लीनियर पेयर बन रहा है। लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आपका 40 और 30 हो गया, यानी कि 70 हो गया, टोटल 180 होता है। तो 180 माइनस हम क्या कर देंगे, 70 कर देंगे, तो ये इजीली निकल कर आ जाता है 110। यानी कि देखा आपने, मैं बातों बातों में, आंखों आंखों में आपको जो सोल्व करके बता रहा हूँ इस मेथड से, ये आपको दूसरी कोई सी भी चैनल पर नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अब इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, तो आपको उसके लिए एक ही मेथड होती है, चाहे आप कोई सी भी आप चैनल पर चले जाए, ठीक है। क्या करना है, 360 माइनस ये वाला जो एंगल, इसे माइनस कर देना है 110, यानी कि 360 माइनस 110 कर देना है, तो आपका एंगल निकल कर आ जाएगा 250। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सोल्व हुआ, और जो सब जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको 2 क्वेश्चन सोल्व करके बताने वाला हूं, तो मैं आपको ले चलता हूं हमारे नेक्स्ट पेज पर, ताकि आप जो है वो क्वेश्चन सेकंड पढ़ सके। तो ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर सामने क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इन फिगर लाइंस X एंड Y एंड MN intersect at 0, ठीक है, 0 नहीं O, if POY is 90 degree and A ratio B equal to 2:3, find C। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों X यानी कि जो हमारी लाइन है X और Y, यानी ये X, ये Y, ये M, ये N, ठीक है, इस तरह से हमें लाइन दी गई है
तो यहाँ पर कह रहा है जो इंटरसेक्ट हो रही है O पे हो रही है, ठीक है, यहाँ पर हो रही है। अगर POY एंगल 90 डिग्री है और A और B का रेशियो 2:3 यानी कि A और B है जो आपको दिख रहा है, इनका रेशियो 2 और 3 है, ठीक है। तो हमें क्या ये C जो है वे फाइंड करना है। तो दोस्तों देखिए हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। लेट यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, 2:3 है, ठीक है। तो हम इक्वल टू में 2x प्लस 3 लिख सकते हैं, 3x, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखिए हमें C फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक लीनियर आपको यहाँ पर एक दिख रही होगी लाइन, तो यहाँ पर एक 90 डिग्री है, बाकी रेशियो दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं एंगल XOM प्लस एंगल XOP प्लस एंगल POY इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्यों 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर ये जो है हमारा है, ठीक है। अब लीनियर पेयर में क्या होता है कि जो हमारे एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। अब हमारा XOM क्या दिया गया है, XOM यानी कि XOM, B का रेशियो क्या है हमारा 3x है, तो हम यहाँ पर 3x लिख देंगे, प्लस में XOP क्या है, XOP, ठीक है। हमारा XOP क्या है, तो यहाँ पर हमें रेशियो दिया गया है 2, ठीक है। A का 2 दिया गया है तो 2x हम यहाँ पर लिख देंगे, प्लस 2x प्लस में एंगल POY हमें ऑलरेडी 90 डिग्री जो है वो दिया गया है, इक्वल टू में सम कितना होता है 180 डिग्री जो है वो सम इसका होता है। तो आप जब आप इसको प्लस करोगे तो आपका आएगा 5x, क्योंकि 3 और 2 कितना होता है 5 जो है वो होता है। तो प्लस में 90 डिग्री एज इट इज लिख देंगे, इक्वल टू में 180 डिग्री भी एज इट इज लिख देंगे। अब प्लस 90 यानी कि 90 प्लस का है, तो ये आपको पता है, ठीक है, कि जो प्लस का होता है वो ब्रिज क्रॉस करके माइनस का हो जाता है, तो 180 माइनस 90। जब आप इसे माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 90 डिग्री जो है वो आएगा। अब इधर देखिएगा 5x, अब हमारा जो 5 है वो मल्टीप्लाई का है, तो क्या हो जाएगा 90/5 आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसे डिवाइड करोगे, अब नीचे क्यों आया, ठीक है, क्यों आया 5 हमारा इधर, तो दोस्तों 5 हमारा मल्टीप्लाई का था तो वो ब्रिज क्रॉस करके डिवाइड का हो जाएगा। अब जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, बचा 4, 45 8 जा 40, तो आपका जो आंसर आएगा वो x इक्वल टू 18 आएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर 2x और 3x लिया था, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमारा a क्या था, a इक्वल टू 2x और b इक्वल टू क्या था 3x था। अब हमारी x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आपको अभी मैंने बताया इक्वल टू 18 x की वैल्यू, तो हम यहाँ पर x इक्वल टू 18 लिख देंगे। अब 2 मल्टीप्लाई में a इक्वल टू 2x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी a इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में 18, क्योंकि x हमारा 18 है। अब आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हमारा 36 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, ठीक है। जहां तक b की बात करें तो हमारा क्या है, b इक्वल टू 3x है, तो हम b इक्वल टू 3x कर देंगे। x की वैल्यू वापस हमें क्या पुट करनी है, 18 ही पुट करनी है। अब 18 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो 54 आपके सामने आ जाएगा। इसके लिए दोस्तों आपको टेबल जो है वो याद होना जरूरी होनी चाहिए, ठीक है, आपको याद होनी ही चाहिए 20 तक मिनिमम। तो यहाँ पर b की वैल्यू हमारी 54 आ जाएगी और इसमें 36 आ जाएगी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं b की जगह 54 डिग्री और यहाँ पर 36 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब दोस्तों आप c की इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी जो क्या हो रहा है, एक हमारा लीनियर पेयर क्रिएट हो रहा है mn लाइन पर, ठीक है, एक ये है हमारा और एक क्या है ये वाला जो है। तो इन दोनों के दोस्तों प्लस करने पर क्या आना चाहिए, हमारा आंसर जो है वो दोस्तों आपका 180 डिग्री आना चाहिए, बिकॉज लीनियर पेयर, क्योंकि यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है, लीनियर पेयर जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो लीनियर पेयर के कारण किसी भी एंगल का सम क्या आएगा 180 डिग्री आएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल XOM, हमारा XOM क्या आ रहा है 54 आ रहा है, प्लस एंगल
और यहाँ पर ये वाला पॉइंट हमारा O है और ये N है, यानी कि हम लिख सकते हैं XON इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक लीनियर पेयर जो है वो क्रिएट हो रहा है। अब दोस्तों XOM हमने जस्ट अभी वैल्यू निकाली 54 डिग्री, ठीक है, यानी कि ये B वाला जो है हमारा, इसकी जो वैल्यू है 54 है, प्लस इसकी हमें पता नहीं है, यानी कि एंगल XON की जो हमारी वैल्यू है यहाँ पर वो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो 54 प्लस XON इक्वल टू हम लिख देंगे 180 डिग्री, एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो प्लस का 54 माइनस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए एंगल XON इक्वल टू 180 डिग्री, वापस एज इट इज लिखा, माइनस हो जाएगा 54, क्यों? क्योंकि प्लस का था, ब्रिज क्रॉस करके गया, माइनस का हो जाएगा। अब एंगल XON में से आपको क्या करना होगा, 180 माइनस 54 करना होगा। तो हम यहाँ पर 180 माइनस 54 कर लेंगे, तो यहाँ पर एक अगर 8 से बोरो लेते हैं तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 6 2 1, यानी कि 126 जो है वो डिग्री आ जाएगी हमारे C की किस तरह से है, क्योंकि हमने एंगल निकाला है XON का, तो XON पर एंगल C ही तो जो है वो लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपका एंगल CO यानी कि XON पर C एंगल लाई कर रहा है, तो आपका वही जो है C का एंगल की वैल्यू जो है वो 126 आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ C की जगह 126। तो दोस्तों यहाँ पर देखा आपने हमने कितना इजीली जो है वो हमने यहाँ पर एक इजीली जो है एंगल सबके यहाँ पर निकाल लिए, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ जो है हमें 90 दिया गया था, ठीक है, तो उसके ही मदद से, सिर्फ एक एंगल की मदद से हमने 3 और एंगल की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इजीली 2 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमने दोनों क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। अब हम थोड़े जो एंगल है हमारे, उनके जो पेयर ऑफ एंगल होते हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं, ताकि जो आपके आगे वाले आने वाले क्वेश्चन है उसे आप इजीली सोल्व कर सको। तो देखिए, मान लीजिए आपके सामने 2 लाइन यहाँ से इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पर एक जो पॉइंट हो रहा है इंटरसेक्ट हो रही है। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर एंगल दिया गया है 40 डिग्री और यहाँ पर एंगल दिया गया है आपका 140 डिग्री। तो आपके जो ये वाला और ये वाला एंगल होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण ये वाला एंगल सामने वाले एंगल से इक्वल में होगा, तो ये वाला भी 40 डिग्री हो जाएगा। अब आप यहाँ पर ये वाला 140 एज इट इज यहाँ पर भी ले सकते हो, क्योंकि ये भी जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण है। लेकिन दोस्तों आप इसे एक और तरीके से निकाल सकते हो। वो किस तरह से, यहाँ पर देखिए एक लीनियर लाइन बन रही है, ठीक है, लीनियर पेयर बन सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इन दोनों एंगल्स का सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक का 40 डिग्री है, एक का हमें पता नहीं है, तो x मान लीजिए इक्वल टू इस दोनों का सम 180 डिग्री होगा, किसके कारण, लीनियर पेयर के कारण, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लस का है, ये जब प्लस का ब्रिज क्रॉस करके जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -40 इक्वल टू x आ जाएगा, यानी कि ये हमारी जो x है। तो यहाँ पर 140 डिग्री जो है वो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। आप 180 माइनस 40 करके चेक कर सकते हो, आपका जो वो आंसर आएगा वो 140 डिग्री आ जाएगा। तो आप देख सकते हो, अगर हम वर्टिकली अपोजिट एंगल के अगर उसके माध्यम से इस एंगल को निकालते हैं तो भी 140 डिग्री आता, लीनियर पेयर के हिसाब से निकाल रहे हैं तो भी जो है वो 140 डिग्री ही आ रहा है। तो यही तो दोस्तों 2 मेन यहाँ पर होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपको कोई सा एंगल पूछा जाता है कि ये कौन सा एंगल है, तो मान लीजिए आपको एक एंगल 40 डिग्री दिया जाता है, एक एंगल 50 डिग्री दिया जाता है, तो उसका सम 90 डिग्री होगा। तो आपको देखते ही बोल देना है ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ, ठीक है, जो 90 डिग्री के इक्वल में होते हैं 2 एंगल वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब यहाँ पर मुझे बताए, अगर 110 प्लस एंगल 170 अगर यहाँ पर हो तो इक्वल टू में 180 डिग्री बनेगा, तो ये हमारा कौन सा एंगल होगा। जी हाँ दोस्तों, सही सोच रहे हो, ये जो एंगल होगा वो आपका होगा सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। पेयर ऑफ एंगल की बात करें तो एक और इसका एंगल आता है, वो होता है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब मान लीजिए आपके सामने इस तरह का एक एंगल है, यहाँ पर जो है वो 2 एंगल क्रिएट हो रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, x, y, z।
अब यहाँ पर दोस्तों ये कौन सा एंगल होगा, ये एडजेसेंट एंगल होगा। किस तरह से वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर किस तरह से एडजेसेंट होगा, क्योंकि अगर एक लाइन के माध्यम से दो एंगल क्रिएट होते हैं तो वो एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। एडजेसेंट को अगर आप हिंदी में मीनिंग ढूंढते हो तो आपका जो है वो पड़ोसी आता है, ठीक है, यानी कि एक तरह से आप पड़ोसी एंगल मान सकते हो। तो यहाँ पर एक एग्जांपल जो आपकी रियलिटी है उससे मैं आपको शो करता हूँ। मान लीजिए ये लाइन है, ये आपका घर है, ठीक है, और इसके आसपास जो है दो रूम है। इस घर के अंदर दो रूम है जिनका नाम है एक्स और वाई, ठीक है। तो एक्स और वाई जो है वो क्या हो जाएंगे, एक घर से बने हुए दो रूम है। तो यही जो है वो एडजेसेंट एंगल में कुछ इस तरह का होता है, जो कि एक लाइन से दो यहाँ पर एंगल क्रिएट होते हैं, उन्हें हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि क्या एक्स और जेड भी हमारा एडजेसेंट एंगल है, अगर एक ही एंगल पे बना है तो क्या एक्स और जेड भी एडजेसेंट एंगल है? जी नहीं दोस्तों, यहाँ पर मैं लाइन की बात कर रहा हूँ। एक लाइन पे दो एंगल बने हैं वो आपके एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि ये कौन से आखिर एंगल है, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, ठीक है। आप ये मत बताना कि एक्स वाई जेड तीनों ही एडजेसेंट एंगल है। जी नहीं, एक्स वाई एडजेसेंट है, वाई जेड एडजेसेंट है, सिर्फ बस, ठीक है। एक्स और जेड जो है वो एडजेसेंट नहीं है। अब दोस्तों एक और जो है वो यहाँ पर आपका अल्टरनेट जो मेन आपका एक एंगल आता है वो आता है अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब जब अल्टरनेट होता है तब ऑब्वियसली कोई ना कोई चीज अल्टरनेट हो रही होगी, यानी कि इस तरह से जो है वो अल्टरनेट हो रही होगी, ठीक है, इस तरह से। यानी कि जहां पर z क्रिएट हो रहा है वो एंगल कभी न मतलब कोई सा भी जो है वो इंटीरियर भी एंगल हो सकता है, एक्सटीरियर एंगल भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य ये है जिस एंगल पे, जिस पैरेलल लाइन पे एक जो लाइन है वो कट हो रही है या फिर z क्रिएट हो रहा है इस तरह का, तो वो हमारा अल्टरनेट इंटीरियर या फिर एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। एक्सटीरियर यानी कि बात की जाए अगर एक्सटीरियर की हिंदी मीनिंग की, तो वो हमारा जो बाहर का एंगल होता है वो एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। जो अंदर का एंगल होता है वो क्या कहलाता है, यानी कि इंटीरियर एंगल कहलाता है। तो अगर यहाँ पर एक एंगल है, ये मान लीजिए 50 डिग्री है, तो इस साइड के अपोजिट साइड वाला नीचे की ओर ये वाला भी 50 डिग्री ही होगा। यानी कि आपको जो जेड के दो एज दिख रहे हैं, पहला और दूसरा, ठीक है, तो उन दोनों एज पर जो है सेम एंगल क्रिएट होंगे। अब मान लीजिए इधर बाहर की ओर यहाँ पर 10 डिग्री हो रहा है, तो ये वाला एंगल भी जो होगा वो 10 डिग्री ही होगा। इसको अगर आपको एकदम डीप में पढ़ना है तो मेरा इंट्रोडक्शन देख सकते हो। इधर अगर हम देखें, अगर 170 डिग्री ये है तो इधर ही यहाँ पर भी 170 डिग्री के बराबर ही होगा। अब अगर यहाँ पर जो है वो आपका 130 डिग्री है तो इस साइड भी जो है वो 130 डिग्री ही होगा। तो ये कुछ हमारा फंडा होता है अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का। तो यहाँ पर जो दोस्तों मैंने आपको जो रिवाइज कराया, ये सब आपके चैप्टर 6 क्लास 9 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल्स होते हैं जो कि आपको पता होना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो पहला था हमारा लीनियर पेयर, ये आपको जो है पता होना जरूरी होना चाहिए, ये बहुत ही मोस्ट कॉमन है लीनियर पेयर, ठीक है। एक बात की जाए तो अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। और दोस्तों अभी मैंने आपको बहुत सारे यहाँ पर एंगल्स बताए। आपका जो लीनियर पेयर होता है, फिर रिफ्लेक्स एंगल होता है, रिफ्लेक्स एंगल भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल यानी कि बाहर का जो एंगल हमारा होता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें थी दोस्तों जो मेन थी, जो मैंने आपको बताना सही समझा, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और इसी तरह के एंगल की प्रैक्टिस करते रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।